नमस्कार साथियों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं आज आपको बता दूं कि स्क्रीन पे जितने भी इमेजेस या वीडियो हमारे वीडियो की स्क्रीन पे चल रही हैं उन पे एक बार गौर जरूर फरमाइएगा। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ साफ ट्वीट किया ट्विटर पे कि मुझे ओवैसी ST SC छोटी जातियों से कोई मतलब नहीं है, उनका वोट नहीं चाहिए। उनका सीधे शब्द में कहना है कि वो ताज पहरे पहनते थे, अब भी ताज पहनेंगे और राज करेंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है। और चीज़ें हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हों, डिटेल्स में मैं बताऊं या क्या बताऊं। मैं जिस मुद्दे पे आज बात करने वाला हूं, जिस पार्टी ने पूरे देश में एक भरोसा का चिराग जलाया था, बत्ती जलाया था, दीपक जलाया था, जिस पार्टी ने एक आईना बनने की कोशिश की थी और आईना बनी भी थी। हम सब कुछ दिन पहले, मैं खुद एक बहुत बड़ा बीजेपी को मानता था शुरू में, लेकिन आज बीजेपी को 10 साल हो चुके हैं और 10 साल में मैंने जब एक लिस्ट देखा तो मेरे को ऐसा लगा। मैं आज से पहले 10 साल से ज़्यादा से पहले अच्छे तरीके से राजनीति और सरकार नहीं जानता था, तो इसलिए कांग्रेस के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है जो है। और मैं ना तो किसी पार्टी के सपोर्ट में बोलता हूँ, जिस पार्टी को भी बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ, उसके किए हुए गलत कामों के बारे में बोलता हूँ। इस भाजपा पार्टी के एक बात बता दूँ, जो इतने सहनशीलता वो बनती थी, इतनी सबका साथ सबका विकास, गौ माता की जय हो, ये नारा था, जय श्री राम, सब ठीक है। लेकिन इस भाजपा पार्टी ने जब आज एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड कंपनी है जिसे शायद आप ना जानते हो, और जो नहीं जानते उनको बता दूं, गाय की मांस बेचने वाली कंपनी के साथ इन्होंने चंदा लिया है, 2,500 करोड़ या 2.5 लाख करोड़ कुछ ऐसे इन्होंने चंदा लिया है। तो एक बात बताइए, और जब इस पे राजपूत समाज के लोग बात उठाए, विवाद उठाए, तो उनके ऊपर इन्हीं भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने, भाजपा पार्टी के कुछ लोगों ने उनको अभद्र भाषा की बात की, उनके समाज को, राजपूत समाज को अभद्र भाषा में बांटा, अभद्र भाषा बोला। और दूसरी चीज़, इन्होंने जब इनको इतना ही लगाव है, इतना ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते रहते हैं, नारे देते रहते हैं, तो आज बताएं कि इनका एक केरल में सांसद टिकट लिया है जिसके पास एक चीफ लीडर बरामद हुई है, और उस चीफ लीडर में एन्ना रेड्डी करके कुछ उसका नाम है, उस चीफ लीडर में 300 से ज़्यादा स्त्रियों का साथ दुष्कर्म का वीडियो है, उसके साथ दुष्कर्म का वीडियो है। एक 60 साल की औरत को भी उसने नहीं छोड़ा है। आप समझ सकते हैं बीजेपी किस हद तक गिर चुकी है। क्या अब भी चाहते हैं कि बीजेपी इससे भी ज़्यादा गिरे? और बीजेपी साफ साफ दिखाई दे रही है कि हर एक देश, पूरे देश के हर एक राज्य में जातिवाद का जहर घोल घोल के एक दूसरे गरीब बना के समाज को लड़ा दे रही है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, इस पार्टी की सच्चाई बता रहा हूँ। जो लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में आके पकते हैं ना, वो क्या इस चीज़ की जवाब देंगे? वो फिर जाएंगे कि तुम वो विपक्ष पार्टी के मुझे सपोर्टर बताने लगे, फिर कि तुम कांग्रेस के सपोर्टर हो तो फल्लाट सपोर्टर हो, दूसरे अपने विपक्ष पार्टी से सपोर्टर फिर बना लेंगे। ऐसा इन लोगों का यही मुद्दा है। ना तो मैं कभी किसी पार्टी का सपोर्टर हुआ था, ना तो कभी हो सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जिस पे जनता भरोसा की थी उसी ने जनता के साथ खिलवाड़ किया है। अभी कोवैक्सील्ड, उसका न्यूज़ निकल के आ रहा है, चार्जशीट निकल के आ रहा है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि कोवैक्सील्ड, जिसकी वजह से आज लाखों लोगों की हार्ट अटैक, उससे बीमारी हो रही है, जान की खतरा है, उससे बताया जा रहा है घोटाला हुआ है, उस कंपनी से चंदा लिया गया है। अपने प्रधानमंत्री जी ने चंदा लिया है, भाजपा पार्टी ने चंदा लिया है। तो क्या आप अभी अपना प्राण गले के बाहर रखना चाहते हो? इस पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था, जो पहला दर्पण, देश के विकास का पहला अस्तित्व स्थान शिक्षा का होता है, उस शिक्षा को इन लोगों ने वो काम किया है कि सेकेंड GST 18% हाईएस्ट GST लगाया है शिक्षा पे। एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। एक गरीब अपने बच्चे को इतना GST देकर उसको फीस देने की, सही से उसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता है, और उसके ऊपर इतना GST लगा, गरीब का लड़का कैसे पढ़ेगा? और इनकी सोच यही है कि गरीब और पिछड़े समाज के लड़के पढ़े ना, और पढ़े नहीं तो फिर गरीब ही रहेंगे। तो हम इनका माइंड वॉश करेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप चैट से, और माइंड वॉश करके और सबको अपना गुलाम बना कर रखेंगे, गरीब बना कर रखेंगे। इसलिए इन लोगों ने देश में हर 5 किलो राशन के लिए गरीब बना दिया था। आप लोगों को 5 किलो राशन देता है इस देश के सरकार ने, कहीं सुने हैं और देश में? और उसी 5 किलो राशन में आप बड़ा खुश हो गए। लेकिन आप आगे की अपनी जर्नी देखिए, अपने बच्चों का आगे का भविष्य देखिए, क्या होने वाला है। पढ़ नहीं सकते। इनकी पूरी की पूरी एक फैक्ट जो है, संविधान खत्म करना और नीच पिछड़े जातियों का आरक्षण खत्म करना।
और पहले, आज से पहले पता होगा आपके, कहानियाँ कुछ सुने होंगे, दादा परदादाओं ने बताया होगा क्या चलता था। एक बार गौर फरमाइएगा ज़रूर, ये देश के अंदर क्या हो रहा है। आप इन इमेजेस के देख करके समझ जाएंगे। अब मैं कैसे ना कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी सही है, गलत है। मैं कैसे कह दूँ कि सही है, गलत है, क्योंकि इनके जो स्क्रीन पे 3 युवक दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और कुछ न कुछ माने जाते हैं। इन्होंने एक आदमी की हत्या कर दी और इनके ऊपर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या आप देश की रक्षा करेंगे? जब देश के अंदर रहने वाले लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, देश का क्या रक्षा करेंगे? आपको किस हैसियत से लीडर माना जाए? मैं तो चाहता हूं कि आज का नेता युवा नेता और शिक्षित नेता होना चाहिए जो देश को संभाल सकता। बाकी इन सबके बस की बात नहीं है, बाकी किसी पार्टियों की बस की बात नहीं है। तो आप, सोशल मीडिया का ज़माना है, खुद शिक्षित बन सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है आगे जाके। आप इतना ज़रूर ध्यान में रखें।